गाइस, क्या पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए चाइना के साथ मिलना चाहिए या पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ होना चाहिए? मतलब कि अमेरिकन कैंप में पाकिस्तान को जाना चाहिए या पाकिस्तान को चाइना के कैंप के अंदर जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब कि हमारी जो पाकिस्तान की मईशत है वो ऊपर जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग डिस्कशन नहीं करते और उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात भी हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि भी अमेरिका की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए, तो जो प्रो चाइनीज़ थिंकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो आपको जो है वो अमेरिकन एजेंट करार दे देंगे। और अगर आप चाइना की तरफ जो है अपना रुझान रखेंगे तो कई लोग आपको जो है वो चाइनीज़ एजेंट करार दे देंगे कि ये चाइना का जो है वो कैंप का आदमी है और ये प्रो चाइनीज़ है, इस वजह से ये इस किस्म की बात कर रहा है। वेल, हम यहाँ पर न्यूट्रल होकर डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। अब किसी भी मुल्क के लिए अगर हमने फ़ायदेमंद चीज़ देखनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैमाने होते हैं जिनको देखना होता है, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर किस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों के अंदर बन सकती है और उन सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान को कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अब इसके अंदर एक पैमाना जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, वो पैमाना है पाकिस्तान के अंदर ट्रेड का, कि पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ तिजारत में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ दूसरा पैमाना होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स का, कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा मुल्क है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और एक पैमाना हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी है, कि हमारी जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके अंदर कौन पाकिस्तान का साथ देता है और कौन उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करता है। हमने देखा है कि यूएसए भी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उठाता आया है। इसी तरह से चाइना भी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहता है और वो उठा भी रहा है, लेकिन कौन किस तरीके से फ़ायदा उठाता है। सबसे पहले हम ट्रेड की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन सा मुल्क यूएसए कितनी ट्रेड करता है और साथ साथ चाइना कितनी ट्रेड करता है। मैं ज़्यादा आपको नंबर्स के अंदर उलझाऊंगा नहीं, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि यूएसए से पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। जितनी हम चाइना को अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम यूएसए को अपनी करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड के जाविये से यूएसए हमारा बेटर पार्टनर है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा माल ख़रीदता है और कम माल हमें फ़रोख्त करता है। और इसके अलावा एक और जाविया होता है, वो ये होता है कि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कौन सा मुल्क ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करता है। यूएसए पाकिस्तान के अंदर जितना भी पैसा आज तक भेजता आया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूएस एड की फॉर्म के अंदर उसने भेजा है। और यूएस एड पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो आती थी वो हमारी आर्मी को डायरेक्टली चली जाती थी। यूएस आर्मी की जो पार्टनरशिप थी, वो जो वार ऑफ टेरर जो यूएसए लड़ रहा था उसके अंदर जो सी यूएसए ने पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी डील्स की हुई थी उसके तहत सारे का सारा माल जितना भी पाकिस्तान में आता था वो सारा उनके पास चला जाता था और पाकिस्तान की जो सिविल रजीम है उसको एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिलता होता था। और वो छोटा सारा भी हिस्सा ज़्यादातर जो हमारे यहाँ यूटिलाइज़ किया गया है वो यूएस के ही कर्ज़ों की अदायगी के अंदर, और जो हमने उनसे कर्ज़े लिए हुए थे उनकी रीपेमेंट्स की सूरत के अंदर वापस यूएसए को ही दे दिया। तो इस चीज़ का पाकिस्तान को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। वहाँ पर अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना ने जो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की हैं, देखें कोई भी मुल्क अगर किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वो पहले आरओआई अपनी देखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है कि हम अगर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर हमें कितना उससे रिटर्न मिलेगा। तो चाइना, ज़री बात है कि एक तो चाइना का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखती है पूरे इस रीजन के अंदर। हमारे पास एक डीप सी पोर्ट है जिसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखती है। ऑल दो कि हम उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके, वो हमारी अपनी कमज़ोरी है। बट ओवरऑल अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर चाइना हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। इसके बाद एक आ जाती है हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको किसने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है। अमेरिका ने अपनी वॉर ऑन टेरर के लिए हमारी सारी की सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, हमारी बेसिस को यूटिलाइज़ कर कर पाकिस्तान को उसने अंदर से खोखला किया है। पाकिस्तान को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो हमें आज जाकर समझ लग रहा है, जब चिड़ियाँ चुग गई हैं सारे के सारे खेत, हमारे पास कुछ भी नहीं है आज हाथ के अंदर, तब हमें समय लग रही है कि हम कौन सी जगह के ऊपर आकर खड़े हो चुके हैं। और वहीं पर ही चाइना को अगर हम देखें तो चाइना ने पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको यूटिलाइज़ किया, जैसे कि गवादर को वो यूज़ कर रहा है।
तो उसको जिस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, वो कर रहा है अपनी ट्रेड के लिए। देखें, जिस जगह के ऊपर ज़्यादा ट्रेड होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अब अगर गवादर को चाइना इसी तरीके से अपने मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स और लेकर आएगा, जैसे कि राइट नाउ हम देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 58 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी चाइना पाकिस्तान के अंदर करने की सोच रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि उससे भी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और साथ ही साथ ये जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका है, अगर चाइना इसको डेवलप कर जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल खुल के सामने आता है कि पाकिस्तान आखिर कौन सी साइड पर जाना चाहता है। क्या पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के अंदर रहना चाहता है कि हमने आगे बढ़ना ही नहीं है, या फिर हम भी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को यूटिलाइज कर कर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएं। ये जितने भी मामलात आज हमारे चल रहे हैं, इससे हमें एक चीज़ समझ लग चुकी है कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते तो कल को हम जो मर्जी कर लें, कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होएगा, और ना ही हम किसी के लिए माने रखेंगे। आपके पास पैसा है तो आपकी हर कोई इज्जत करता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप जिसके पास भी जाएंगे वो दूर हो जाएगा, बिकॉज ही नोज कि आप उससे कुछ ना कुछ मांगने आए हुए हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट, दो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।